किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि गन्ने में किसान भाइयों आपने दूसरी जो खाद है उसमें किन किन खादों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छी चले, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो और जो कल्लों का फुटाव पहले से हो चुका है उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चले। उसके लिए किसान भाइयों आपने जो है जिन जिन खादों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए दूसरी खाद में गन्ने के लिए, उसी के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी जो है देंगे। किसान भाइयों, जो दूसरी खाद है गन्ने में वो आपने कब इस्तेमाल करनी है, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, जो दूसरी खाद है आपने गन्ने में इस्तेमाल करनी है वो उस समय पर करनी है जब आपका गन्ना जो है वो लगभग जो है 70 से 80 दिनों का हो जाए। उस समय पर किसान भाइयों आप जो है दूसरी खाद का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों आपने जो जितनी भी खादें इस्तेमाल करनी है 3 से 4, वो आपने लगभग 150 दिनों से पहले जो है सारी खादें इस्तेमाल कर देनी होती है। तो इसलिए किसान भाइयों जो दूसरी जो खाद है वो लगभग आपका जब गन्ना जो है 70 से 80 दिनों का हो जाए उस समय पर जो है दूसरी खाद आप लगा सकते हैं। दूसरी खाद में किसान भाइयों आपने क्या करना है, किसान भाई लगभग जो है 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपने सबसे पहले यूरिया लेनी है। 35 किलो एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपने यूरिया लेनी है और इसके अलावा किसान भाइयों आपने लगभग जो है 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में डीएपी का इस्तेमाल करना। डीएपी किसान भाइयों क्या करेगी कि आपके गन्ने में जो कल्लों का जो फुटाव हो चुका है उनको किसान भाइयों उनका जो विकास है उसकी जो ग्रोथ है उसको तेज़ करने का काम जो है आपकी डीएपी करेगी। तो अब लगभग आपने 20 से 25 किलो यूरिया के साथ में किसान भाइयों आपने डीएपी ज़रूर लेनी है, क्योंकि डाई जो है वो गन्ने की ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करती है। कल्लों का फुटाव जो हो चुका है या उसमें अगर कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है तो उसको भी नए कल्लों का फुटाव भी करने में सहायता यानी मदद करती है डीएपी। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो है लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों साथ में जो है फेरस सल्फेट यानी लोहा जिंक का किसान भाइयों साथ में इस्तेमाल करना है। 8 से 10 किलो आप जो है फेरस सल्फेट ले सकते हैं। ये क्या करेगी किसान भाइयों कि आपके गन्ने की जो कलर है किसान भाई यानी उसमें हरापन जो है लाने का काम करेगी। क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम जो है फेरस सल्फेट यानी लोहा जिंक करेगी। तो आपके गन्ने का कलर बनाने के लिए यानी उसको गाढ़े हरे कलर का करने के लिए उसमें क्लोरोफिल की अच्छी मात्रा बनाने के लिए आप जो है फेरस सल्फेट का लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप जो है अगर आप चाहें तो साथ में मैग्नीशियम सल्फेट जो है लगभग 5 से 7 किलो मैग्नीशियम सल्फेट भी किसान भाइयों आप जो है इस खाद में दूसरी खाद में ले सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या करेगी, जो मैग्नीश की कमी है, मैग्नीशियम की जो कमी है आपके गन्ने में वो उसको पूरा करेगी। इसके अलावा आपके गन्ने का जो कलर है उसमें जो क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करेगी। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है आपके गन्ने में वो अच्छी होगी और जितनी अच्छी आपके गन्ने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपके गन्ने में होगी उतना ही ज़्यादा आपको आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छी चलती ही नज़र आएगी और आपका जो गन्ना है वो बिल्कुल आपको गाढ़े हरे कलर का नज़र आएगा। बिल्कुल जेड ब्लैक जो है गन्ना जो कहते हैं वो हो जाएगा। ये जो जेड ब्लैक करने का काम है वो फेरस सल्फेट और जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये दोनों जो है आपके गन्ने को बिल्कुल हरा भरा बिल्कुल गाढ़े हरे कलर का करने का काम करेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बनाने का काम जो है फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट करेगी। इसके अलावा यूरिया और जो डीएपी है वो आपके गन्ने की ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करेगी। तो किसान भाइयों ये जो खाद है किसान भाइयों वो आपने दूसरी खाद में इस्तेमाल करनी है। अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके गन्ने की एक तो ग्रोथ अच्छी चलेगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा। जो पहले से कल्लों का फुटाव हो चुका है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी चलेगी और इसके अलावा गन्ने का आपका जो कलर है वो बिल्कुल आपको हरा भरा नज़र आएगा। बिल्कुल गाढ़े हरे कलर का जो गन्ना है आपका वो हो जाएगा। तो इन खादों को किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करना है। यूरिया किसान भाइयों लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। डीएपी लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो लगभग 5 से 8 किलो ले सकते हैं और जो फेरस सल्फेट है वो लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस दूसरी खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन खादों का इस्तेमाल करके किसान भैया आप अपने गन्ने की ग्रोथ को किसान भैया बहुत ही अच्छी जो है वो अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भैया कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।